औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। शुक्र बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन की। सबसे पहली मेथडोलॉजी जिसको हमने डिस्कस करना है फैक्टराइजेशन की, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, अब जरा इस चीज पे गौर करें। क्या जी, आपके पास एक नंबर है x, आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x² प्लस 3 के साथ। तो रिजल्ट आता है 2x³ प्लस 3x। ऐसा ही है या नहीं? दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेशन, और ये इसका प्रोडक्ट है। ये x भी इसका फैक्टर है और ये पूरी ब्रैकेट भी इसका क्या फैक्टर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसका रिवर्स क्या है? 2x³ प्लस 3x आपको गिवन हो और आपका लिखें, आप वो फैक्टर्स वापस लिखें जिनसे मिलकर ये बना। इसके स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप ये होता है कि जो नंबर्स आपको कोफिशिएंट्स में नजर आ रहे हैं आप उनके फैक्टराइजेशन करें। 2 के फैक्टर्स 2 ही बनेंगे, 3 के फैक्टर्स। अब देखें, इसके फैक्टर्स में और इसके फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन नहीं है, लिहाजा इन दोनों टर्म्स में से कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। दूसरा काम सुन रहे हो? फिर देखिए, इसमें भी वेरिएबल x है, इसमें भी वेरिएबल x है। स्टेप्स देखते जाना। दूसरा स्टेप क्या जी, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x की छोटी पावर कौन सी है? उसे कॉमन ले। को और वेरिएबल है? नहीं बेटा, जो चीज कॉमन ले ली उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से क्या करना? डिवाइड करना। ये तीसरा स्टेप होता है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गौर से सुनते जाना। x मल्टीप्लाई 1/x, 2x³ प्लस 3x। आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। x से x कट गया, 1 आ गया, 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन याद रखना, जो चीज तुमने कॉमन लेनी थी उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड किया। x को एज इट इज बाहर रहने दो, 1/x को अंदर जाकर सबसे मल्टीप्लाई करो। 2x³ मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3x मल्टीप्लाई 1/x हो गया। एक x से 2 बच जाएंगे, एक x काट गया, ये भी काटेगा। पीछे का बचा x मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर प्लस ओनली 3। क्लियर हुआ बेटा जी? ये आपने कॉमन ले लिया। अक्सर औकात आप डायरेक्ट यहां से यहां आते हैं। क्या? 2x³ प्लस 3x, ये जो चीज लिखी हुई है ना, आप डायरेक्ट कहते हैं दोनों में से x कॉमन ले लिया। तो मैंने आपको स्टेप्स भी बता दिए कि स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स के फैक्टर्स बनाओ। अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा हो उसको भी बाहर लिखो। सुन रहे हो? ये स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो पहले स्टेप में तो मैंने ये दोनों लिख दिए ना, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने वाला उसको बाहर ही रहने देना, बल्कि जाके सबको डिवाइड करो उस नंबर से। तो यही चीज बन गई है। अब आप इस x को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करो तो यही चीज वापस आ जाएगी, और x कॉमन लेते हो तो ये चीज वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कॉमन लेना। क्लियर हुआ? दिस इज बाय इंस्पेक्शन मेथड फैक्टराइजेशन। ये देखो जरा, पहली एग्जांपल, अब ज्यादा समझ आएगा। 8
ए रेज टू द पावर 4 प्लस 12 ए स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग जी? हामिद अली, किसकी? 8 की। क्या आ जाएगा? फिर 12 की 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 कर लोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चे इनमें कॉमन फैक्टर को क्या है? 2 की पावर 3 2 की पावर 2 इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा ही है ना? लेकिन 2 की पावर 3 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो मिनिमम पावर आपने कॉमन लेनी है। इन दोनों का जो HCF आया है वो क्या है? 2 का स्क्वायर। बेटा जी इनसे आपने क्या कॉमन लेना है? वो क्या आ जाएगा? 4। मतलब ये हुआ ये दोनों नंबर 4 पे डिविजिबल है। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो फैक्टर है जिसपे ये 8 भी डिवाइड होगा और ये 12 भी। ये दोनों नंबर, इस बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो 4 है। समझ आया? इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। उसके बाद 4 लिख दिया मैंने सॉल्यूशन लिख के। क्लियर हुआ? फिर देखिए इसमें भी ए है इसमें भी ए है। ए की छोटी पावर कौन सी है? 2। ठीक है जी। ये दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का। अब क्या करना है? इसी से ही डिवाइड भी करना है। क्लियर हुआ? अंदर वही डाल दो 4 8 a raised to the power 4 प्लस 12 a का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब बेटा जी इसको अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई करोगे। 4a का स्क्वायर बाहर ही रहेगा। 8a raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। ये भी कर सकते हो 12a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जनाब अली 4 1 the 4 4 2 the 8 a स्क्वायर कटा पीछे 2 बच गया। 4 1 the 4 4 3 the 12 a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। तो जनाब अली गौर करें 4a स्क्वायर एज इट इज बाहर आया, अंदर आ गया 2a का स्क्वायर प्लस दिस इज आंसर। मैं आपसे ये नहीं कहता कि 2 स्टेप्स लाजमन। कुछ बच्चे माशाल्लाह इतने चालाक हो जाते हैं कि वो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा जी ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड। अगर ना पता चले तो बेटा स्टेप ये है कि क्या करो, दोनों की फैक्टराइजेशन करो और जो नंबर्स कॉमन है उनकी मिनिमम पावर कॉमन ले लो। फिर ये 4 असल में इन दोनों को, वो बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वो 4 है। आप समझ आए? फिर देखो दोनों में कौन से वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो वेरिएबल ए दोनों में आ रहा है और छोटी पावर आपने कॉमन ले ली। मैंने 4a स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया। आप पहली रकम को भी उस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 2a स्क्वायर आएगा, दूसरी को भी उस पर डिवाइड करोगे तो आंसर 3 आएगा। आया नहीं आया? आप वापस मल्टीप्लाई करो यही चीज़ आएगी। मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया। लेकिन ये वाले स्टेप्स मैक्सिमम लोग नहीं लिखते, वो डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़। क्लियर हुआ? लेकिन बीच में असल में ये स्टेप्स हो रहे होते हैं। हकीकत ये है, प्रॉब्लम किसी को। दिस इज द रियल वर्क जो आप करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर हुआ? अब मैं आपको ये भी करके दे सकता हूँ। डायरेक्ट लिखा 8a प्लस 12a का स्क्वायर। मुझे पता है यार ये भी 4 पे, ये भी 4 पे डिवाइड होता है। अब बाहर 4a स्क्वायर लिखते हैं, अंदर का लिखते हैं जी। कैसे लिखेंगे? असल में जो कॉमन लिया उस पे इसको डिवाइड करो, उस पे इसको। क्या मैं -4a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकता? ले सकता हूँ। साइन भी ले सकते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? 8a रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -4a स्क्वायर करना। जब डिवीजन में साइंस डिफरेंट हो तो आंसर माइनस में आएगा। 4 1 the 4 4 2 the 8 a स्क्वायर से -2a स्क्वायर अंदर आएगा बेटा, प्लस 12a स्क्वायर को आप डिवाइड कर लें -4a स्क्वायर से। साइन डिफरेंट है, आंसर माइनस में आएगा। पहले साइन डालना, a स्क्वायर से a स्क्वायर कटा, 4 1 the 4 4 3 -3 जीरो है ना। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? जीरो में ऐसा ले सकते हैं हमें। फिर साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। अगर आप ये कॉमन नहीं लेते, माइनस का साइन कॉमन नहीं लेते, तो फिर बेटा साइन वही रहेंगे जो हैं। ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये काम डायरेक्ट भी कर सकते। हालांकि मैंने वो 2 स्टेप्स अब 12 वर्क में कर लिए नहीं, जो मैंने यहाँ पे किए थे अब वो मैंने कहाँ पे कर लिए, करने हैं। वो नहीं करोगे तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। क्या करना? 4a स्क्वायर बाहर लिखा, पहले को 4a स्क्वायर पे डिवाइड किया, आंसर 2a स्क्वायर आया।
दूसरे को किया 3 आया, दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? दोबारा से बेटा एक और सवाल जरा देख लें, कुछ ज़्यादा समझ आएगा। ये देखें वो सारे स्टेप्स यहाँ बता रहे हैं, सारे फैक्टर्स लिखे, सारे फैक्टर्स लिखे। अब देखें इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, a की पावर 2, a की पावर 2, समझ आया? 4a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, ये लिखा। 4a स्क्वायर को दोनों से पकड़ के बाहर डाल दिया, बस फिर उसके बाद नहीं फैक्टराइजेशन भूली मुझे। 6x क्यूब माइनस 4x, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर जी बच्चे। पहला स्टेप क्या है, ये जो नंबर है ना कोफिशिएंट्स में, इनके फैक्टराइजेशन कर लो। 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, 4 के क्या, मैं 2 का स्क्वायर डाल दूँ, कोई प्रॉब्लम है? फिर 2 एज इट इज, सब में देखो 2 की पावर 2 आ रहा है, लेकिन मिनिमम पावर क्या है? 2 की पावर 1 ना, मिनिमम तो 1 है ना, 2 आ गया, 3 नहीं आ रहा, बस यही आपका एचसीएफ है, सब 2 पे जाएंगे। लो जी 2 आ गया कॉमन, सब में x आ रहा है, x की पावर 1, जहां कुछ नहीं वहां 1 होता है, जहां कुछ नहीं वहां 1 पावर है। अल्लाह कितने हैं? कभी नजर आया? नहीं आया ना, तो ये 1 इसलिए नजर नहीं आ रहा, हम डालते ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ 1 है, तो x कॉमन आ गया। अब 2x कॉमन लिया तो इससे डिवाइड भी करेंगे, अंदर सारा कुछ वही डाल। ये 1/2x जो है ना, इसका मतलब ये, इसको बाहर आने दो, इसको कॉमन ले लिया ना, 2x से सबको डिवाइड करो अंदर, फर्क कोई नहीं पड़ा। 2x से 2x कटेगा, एज इट इज वही चीज वापस आ जाए, तो आपने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। सो जनाब अली 2x लिख दिया बाहर, 6x का क्यूब डिवाइडेड बाई 2x माइनस 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1/2x से मल्टीप्लाई करने का मतलब 2x से डिवाइड कर लो जनाब। 1 ही आ जाएगा ना, तो जनाब पहले 2x एज इट इज बाहर आ गया, ये देखे 3 आया पर x की पावर 2, ऐसा ही है, माइनस 4x, एक बच गया ना, नहीं समझे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा अगर आप ये ना भी काटे तो आप, मुझे यकीन है कि आप लिख लेंगे, इसे ना काटे ना, तो ये देखे ऊपर x की पावर क्या थी 2, नीचे तो एक काट जाएगी, एक रह जाएगी, समझे हो? अब ऊपर भी 2x था, नीचे भी 2x है, डिवीजन में कभी भी 0 आंसर नहीं आता, 1 आता है, तो +1 इशू किसी को, ये आपका आंसर होगा जी। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x, लो जी आप बताएं डायरेक्ट, 2x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा जी? डिवाइड करेंगे ना, माइंड में तो डिवाइड ही कर रही हैं आप, तो क्या आ जाएगा 2x और इसको +1, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट ये देखो, ये बड़ा मजेदार सवाल है जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे क्या, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स रेज़ टू द पावर 4। क्लियर हुआ? पहला स्टेप क्या होता है, ऐसे नंबर से कोफिशिएंट्स ही नहीं है तो फिर नहीं लेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे। अगर नंबर्स नहीं है ना तो फिर क्या करना, वेरिएबल से शुरू कर लो। देखिए सब में कौन सा वेरिएबल आ रहा है, सब छोटी तरीन पावर कौन सी है जी? ले बेटा, बस यही कॉमन आएगा और कोई कॉमन नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जनाब अली एक्स का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? जवाब में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब 2 कट जाएंगे, 2 रह जाएंगे, ये बचे आपका आंसर। सो
आगे बच्चे आपकी एक्सरसाइज है, तो क्या कॉमन आएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, एक्स बाहर लिख दिया, पहले को एक्स पे डिवाइड करो आंसर एक्स आ जाएगा, दूसरे को डिवाइड करो 1 आ जाएगा, बस यही आंसर। सारे स्टेप्स नहीं किए ना यार, ये साइड में कर लो ना, एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर लो जो कॉमन ले रहे हो उस पर, एक्स को भी डिवाइड कर लो उस पर, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसकी जगह पे प्लस के बाद यहाँ प्लस डाल लो, तो इसकी जगह पे एक्स और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, कॉमन मल्टीप्लाई करो वही चीज़ वापस आ जाएगी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे देखो 2y क्यूब प्लस 4y, टू के फैक्टर तो 2 ही आएगा, 4 के फैक्टर 2 का स्क्वायर आएगा, लेकिन दोनों किस पे डिवाइड होंगे? 2 पे। मिनिमम पावर तो 2 है ना, तो जनाब अली मिनिमम पावर 2 आ गई। लो जी 2, उसके बाद दोनों में कौन सा वेरिएबल? y, छोटी पावर 1 है ना। अब 2y पे पहले को डिवाइड करोगे, ठीक है, अब मैं सारे स्टेप नहीं कर रहा, अब 2y क्यूब को 2y पे डिवाइड किया प्लस 4y को फिर 2y पे डिवाइड किया, तो जनाब 2 से कट गया, y का स्क्वायर आ जाएगा, y का, अब 2 1 2 2 to the 4, y से y कट गया तो प्लस 2 आ गया, ये आंसर है आपका। ये है फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन। चौथा सवाल जी, 4a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 20a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4a रेज़ टू द पावर 4 माइनस 20a, सबसे पहला स्टेप होता है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। क्लियर है? HCF क्या आ गया? और 4 होता है, अब कॉमन 4 आ गया, दोनों में a है, छोटी पावर कौन सी है? चलो इसको डिवाइड करें, 4 को 4 से किया, 4 तो कट गया, सिर्फ a का स्क्वायर आएगा, ये दिमाग में डिवाइड कर लो, नहीं तो फिर ऐसे कर लो, 4 से 4 कट गया और सिर्फ a का स्क्वायर आ गया। अब माइनस 20 साइन समेत डिवाइड करना, 4a स्क्वायर से, साइन दोनों का डिफरेंट है, माइनस आएगा, 4 1 द 4 4 5 द 20, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट गया माइनस 5। क्लियर है सबको? अब 2y का क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस, अब थोड़ा सा अगर आप अकल करो, 2y का क्यूब प्लस 7y का स्क्वायर प्लस y। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन। क्लियर है? सब में देखो ये 2 है, 7 है, 1 है। अगर किसी भी एक मोटी सी बात बता दूं, अगर किसी भी टर्म के साथ 1 कोफिशिएंट आ रहा है तो फिर फैक्टराइजेशन मत करना ना कोफिशिएंट्स के, क्यों? HCF 1 नहीं आना है, ये समझ आया? देखें 2 ये आ गया, 7 का 7 ही आ जाएगा, अब 1 कुछ नहीं, बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में 1 है, समझ आया नहीं है? यहाँ पे 7 की पावर 0 है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सब में 1 कॉमन है। जब कुछ कॉमन ना है तो 1 कॉमन है, और कोफिशिएंट कॉमन लेने की जरूरत नहीं, सब में क्या कॉमन आएगा? y, छोटी पावर। चले पहले को y पे डिवाइड करें तो y का स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे को करें तो 1, 0 मत लिखना, y को y से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। डिवीजन में सबसे छोटा नंबर 1 होगा, 0 नहीं आएगा जब तक न्यूमरेटर में 0 ना आए, ठीक है? जब किसी नंबर को उसी पे डिवाइड करते हैं आंसर 1 आता है। क्लियर है? दिस इज द आंसर। मैक्सिमम गलती बच्चे यहाँ पे करते हैं, कहते हैं 0 आएगा, डिवीजन पे 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, इसका कोफिशिएंट आएगा यहाँ। नेक्स्ट जी, छठा सवाल देखें, 5 है, 4 है, 3 है, अब इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 के फैक्टराइजेशन 5 आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 3 आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो छोटी पावर कॉमन आएगी a, भाई a कॉमन ले लो, 5a क्यूब माइनस 4a प्लस 3 कर लोगे? उसके बाद ये देखें
एक्स वाई माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सब में कौन आ रहा है? एक्स कॉमन आ रहा है, तो छोटी पावर एक्स कॉमन ले लो, बाकी सबको उस पर डिवाइड करके रिजल्ट आ उत्तर वाई आ रहा है सब में, एक्स वाई पूरा कॉमन आएगा, फिर वाई सब में आ रहा है, एक्स वाई कॉमन लोगे यहाँ 1 आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, नहीं भाई ठीक है, इसमें एक्स नहीं आ रहा, इसमें एक्स नहीं आ रहा। अगर आप एक्स भी कॉमन ले लोगे ना तो फिर आंसर में पता क्या आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, आंसर में आएगा जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, जो जिस एक्स से डिवाइड करोगे ना वो फिर बटे में रह जाएगा, वो बटे में आ जाएगा। नहीं समझ आया? ले सकते हो एक्स कॉमन, ये नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, क्या लिखा हुआ था, एक्स वाई माइनस वाई जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, सॉल्यूशन। ये बार जो होती है ना, बताता हूं अभी, आपने एक्स वाई कॉमन ले लिया, पहले इसको डिवाइड करेंगे, एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये एक्स वाई, ये जो ये सिंबल है इसको बार कहते हैं वैसे तो इसको आप बटा भी कहते हैं उर्दू में, एक्स बटा बटे टूटना, तो काटे के आंसर 1 आ जाएगा, ऐसा ही है। माइनस वाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ठीक है ना, जो कॉमन लिया, अब दोनों के साइन डिफरेंट, आंसर माइनस में आएगा, वाई से वाई काट गया, ऊपर जेड स्क्वायर आ गया, नीचे एक्स, तो माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, इसको डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय एक्स वाई, क्लियर है। तो एक एक्स काट जाएगा, एक वाई से एक वाई, तो एक्स वाई जेड का स्क्वायर, तो ये एक्स भी कॉमन ले सकते हो, नो इशू। लेकिन आपके कोर्स में आपने क्या करना, आपने वही कॉमन लेना जो सब में आ गया, क्लियर है। तो फिर हम एक्स कॉमन नहीं ले रहे, क्लियर हुआ, वाई कॉमन ले रहे हैं। सो जनाब अली यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पे जेड का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और एक वाई वैसे भी हम कॉमन ले चुके हैं, दिस इज द रिजल्ट, क्लियर हो गया। नो जी, 8वां सवाल भी हो जाएगा, 9वां भी हो जाएगा, 10वां भी हो जाएगा, 11वां जरा गौर से देखो ना, इसमें ब्रैकेट्स कॉमन आएंगे, देखो। अच्छा मदद की बात देखो, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, जब आपकी टर्म्स प्लस माइनस के साथ फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये x माइनस वाई पूरी ब्रैकेट है ना, और उसके बाहर एक x का स्क्वायर मौजूद है, और उसके दरम्यान में कुछ सिंबल नहीं है, तो बेटा ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट और ये दोनों एक ही टर्म है, ये एक टर्म है, ब्रैकेट बतौर है, और ये वाई स्क्वायर का प्रोडक्ट एक टर्म के तौर पर ट्रीट हो रहा है, ये एक टर्म है, ये प्लस बता रहा है ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म, क्लियर हुआ। बीच में बेशक ब्रैकेट के अंदर माइनस प्लस जो मर्जी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जनाब अली लिखा क्या हुआ है, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 आगे अच्छा बच्चों बात जरा गौर से सुनना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में गौर से सुनना, आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके कोफिशिएंट्स में कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर देखें इनके कोफिशिएंट्स में जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, एक्स सारों के कोफिशिएंट में थोड़ा आ रहा है। पहले ब्रैकेट्स के कोफिशिएंट्स को देखो, कुछ कॉमन नहीं है। फिर देखो इसमें भी x माइनस वाई है, इसमें भी है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कॉमन ले लिया। इसकी पावर भी सब में 1 है, वरना मैं छोटी पावर कॉमन लेता। अब जो कॉमन लिया है पहले को उससे डिवाइड करो, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस वाई डिवाइडेड बाय, ये कट गई पूरी ब्रैकेट, आंसर x का स्क्वायर। दूसरे को डिवाइड करो, ये कट जाएगा, बस यही आंसर, क्लियर हो गया। लास्ट देखो 5x स्क्वायर प्लस टाइम्स एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 10x वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस 25
एक्स वाई का मल्टीप्लाई सॉल्यूशन। सब में देखो पहले कोफिशिएंट चेक करो, ये एक टर्म है, सुन रहे हो? हाँ भाई ये दूसरी, हाँ मेरे पुत्र सुन रहा है, ये मेरा पुत्र तीसरी टर्म है। सबसे पहले मेरे बच्चे ने कोफिशिएंट से शुरू करना है, इसमें भी नंबर आ रहा है, इसमें भी नंबर आ रहा है, इसमें भी। खुद बताओ इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, पहले नंबर डील करना है। सब बताओ, ये भी 5 पे डिवाइड, ये भी 5 पे, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। 5 के फैक्टर्स 5 ही आएंगे, 10 का 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा और 25 का 5 का। तो बेटा सब में छोटी पावर 5 आ रही है तो HCF 5 आ जाएगा। तो पहली बात हम 5 कॉमन करेंगे। फिर देखें इसके कोफिशिएंट में x का स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो छोटी पावर कौन सी है? यहाँ 1 है, x कॉमन ले लिए। उसके बाद देखें सब में ये ब्रैकेट आ रही है और ब्रैकेट की पावर 1 नहीं है। हो सकता था यहाँ पे 2 आ जाए, चलो मैं सवाल चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाता है, सुन रहे हो? तो फिर बेटा छोटी पावर कौन सी है? 1। मैं x प्लस वाई कॉमन लेता, क्या लेता? 2 ना कॉमन लेता, छोटी पावर, ब्रैकेट की भी छोटी पावर कॉमन लेनी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर था नहीं। सो अब पहले को जरा देखो, पहली बात तो ब्रैकेट कट गई, कॉमन ले रहे हो ना, 5 से 5 कट गया, एक x कट गया, एक x बच गया, पूरी ब्रैकेट कट गई। अब देखें यहाँ पे जब आप 10xy को 5 पे डिवाइड करो 2 आएगा, x कट गया, y बच गया, ब्रैकेट कट गई, प्लस 25 5 आ जाएगा, फिर y का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट कट गई। माइंड में रखे ना चीज। तो बेटा जी ये था बाय इंस्पेक्शन फैक्टराइजेशन। मेरे ख्याल के मुताबिक अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये देख रहे हैं पहली एग्जांपल, सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन लिए, अंदर क्या बचेगा? a माइनस b प्लस। ये समझ आ गई एग्जांपल? अब इस एग्जांपल में देखें सब यहाँ 15 आ रहा है, फैक्टराइजेशन करोगे ना तो सब में 5 कॉमन आएगा, तो 5 बार लिख दिया, सबको 5 पे डिवाइड किया, a माइनस b माइनस 3c। ठीक है जी। तो ये बेटा फैक्टराइजेशन बाय इंस्पेक्शन होगी पहली 2 एग्जांपल। प्रॉब्लम किसी को देखो जरा एक्सरसाइज को। Where she is going, you will have to sit there. You will have to sit there. Come back. So, बच्चे ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं, और 6 के 6 में कौन सी चीज? सो गौर से सुने बेटा, इन सब में कोई फार्मूला नहीं लगेगा। पहली चीज बेटा सब इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, सबका कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा इन नंबर्स में? 2। फिर देखे सब में a आ रहा है, फिर b आ रहा है, c आ रहा है, बस यहाँ पे खत्म। तो 2ab कॉमन आ जाएगा, फिर सब कुछ पे डिवाइड करना, रिजल्ट आ जाएगा। करके दूं या कर लोगे? चलो इसको इसका बताओ। अच्छा इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे। सब में 3 कॉमन आएगा। अच्छा देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें नहीं है, x कॉमन नहीं आता, इसमें y है, इसमें y है, इसमें, तो 3y कॉमन आएगा, सबको 3y पे डिवाइड करना। हिंट्स मिल गए। नेक्स्ट तीसरा सवाल है जी आपका, सब में 3 कॉमन है, अब तो एफिशिएंट हो जाओ। उसके बाद x आ रहा है सब में, तो x की पावर 1 कॉमन लेना है, ठीक है। y सब में नहीं है तो नहीं, बस 3x कॉमन ले लो। अच्छा एक चीज मजे की बात, अगर आप चाहते हैं ना पहली टर्म पाउडरी हो जाए तो -3x कॉमन ले लो। तीसरा सवाल देखो, एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? 5.1। क्वेश्चन कौन सा था लिखवाना मुझे? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जल्दी से लिखवा देना मुझे। -3x का स्क्वायर, हाँ 3x स्क्वायर y, आगे
अच्छा बच्चों, आप सबने गौर किया 3 पहले में भी 3 आ रहा है, दूसरे में भी 3 आ, तीसरे में 9 है, इसके फैक्टर्स तो 3 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो ऐसे 3 आएगा। अच्छा मैंने पहले कहा देखें यहाँ माइनस आ रहा है, तो मैं माइनस कॉमन लिख देता हूँ, साइन भी कॉमन लिखा जा सकता है। तो 3 लिखा, इसमें भी x था, इसमें भी x, तो छोटी पावर x है, मैंने 1 है ना x ले लिया कॉमन, y सब में नहीं है, नहीं लेंगे। इस पहले को गौर से सुनो, -3x² y डिवाइड बाई -3x, -3x को -3x पे डिवाइड करेंगे, प्लस 9xy² को भी -3x पे डिवाइड करेंगे। ये पहले वालों को जब -3x पे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, माइनस है, माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, 3 1 था 3, एक x कट गया, तो मैं लिख दूं यहाँ पे 1x बच जाएगा ना, फिर y एज इट इज आ जाएगा साथ। क्लियर है, आंसर प्लस x y आया, माइनस कॉमन ले ली, साइन चेंज हो गया उसका, ऐसा ही है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कटा, x से x कटा, तो 1 आ गया। उसके बाद प्लस 9 को करेंगे, बेटा साइन डिफरेंट है, आंसर माइनस आएगा, 3 3 द 9 हो गया, हाँ बेटा x से x कट गया, आगे चले सो चेक करें, यही आंसर है या कोई और आंसर है। आप ऐसे 3x भी कॉमन कर सकते थे, अगर आप 3x कॉमन करते तो फिर आंसर क्या आता, गौर से सुन लें, अगर 3x कॉमन करते तो फिर -xy, सुन लें, अगर 3x कॉमन करते तो उस माइनस वैसे ही रहता, ठीक है, xy कॉमन आ जाता, -1 आ जाता और प्लस 3y का स्क्वायर रिजल्ट आ जाता, इस तरह भी ठीक है, नो इशू। लेकिन हमने चाहा कि पहली टर्म पॉजिटिव तो साइन कॉमन ले लिया, देखिए सबके अंदर साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, क्लियर हुआ। 4th नंबर क्वेश्चन देखें जी, ये जरा जल्दी से मुझे बताएं पहला स्टेप क्या होगा सोबिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो कॉमन क्या आएगा 5, उसके बाद देखिए सब में a आ रहा है, छोटी पावर 1 है तो 5 का कॉमन आएगा, b सब में आ रहा है तो b की पावर 1, छोटी 3 पावर ये है, c आ रहा है तो c की छोटी 3 पावर, तो 5ab c कॉमन ले लोगे, बाद में सबको 5/bc पे डिवाइड करो, जो रिजल्ट आता है देखेगा। ये जो पांचवा छठा सवाल है, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर, ये इसमें किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, ये 7.10 की किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, कौन से सवाल से, 11 और 12 से मिलते जुलते हैं ना, इनमें ब्रैकेट्स कॉमन आएंगी। ओके देखें x-3y इसमें भी है, इसमें भी, फिर देखें कोफिशिएंट्स में नंबर्स दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, इसमें x का क्यूब है, इसमें x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर कॉमन ले लो, इसमें y है उसमें y का, तो y कॉमन, तो क्या कॉमन आएगा x का स्क्वायर y मल्टीप्लाई -3y, तो अंदर क्या बचेगा 3x -7y, बाकी सब बात। ओके यहाँ पे देखो, इधर 2 है, यहाँ 8 है, तो दोनों 2 पे डिवाइड हो, 2 कॉमन है, यहाँ पे x है तो वहाँ पे भी x है, यहाँ y का क्यूब है, y का स्क्वायर कॉमन आ गया, x का स्क्वायर प्लस 5 तो सब में कॉमन है, कर लोगे, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवा चुका हूँ, सो डू दिस एंड एंजॉय दिस, अगर कहते हैं तो मैं करवा देता हूँ। चलें यार मैं छठा सवाल करवा ही देता हूँ, क्या याद करेंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 क्या था, क्या 2y का क्यूब x का स्क्वायर प्लस y प्लस 8x प्लस 8x y का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहली चीज दोनों के फैक्टर्स बनाएंगे और दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, तो y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन y का स्क्वायर छोटी पावर है वो कॉमन ले ली, साथ जनाब पूरी ब्रैकेट में, तो पहले को डिवाइड कर, 2 से 2 गया, x गया, 3 में से 2 बाहर चले गए, 1 अंदर बच गया। अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मुझे याद है जब मैंने पहली दफा किया था तो मैं कहता था यार यहाँ 3 आए थे, मैं ये सोचता था, 2 बाहर चले गए तो 1 बच गया, समझ आया। अब यहाँ पे ब्रैकेट की पावर 1 थी तो वही बाहर चली गई, तो सिर्फ यही बेचारा बचा यहाँ पे, है ना, प्लस। अच्छा यहाँ पे 8 है तो उसे 2 पे डिवाइड करें तो कितना बचेगा 4, क्लियर हुआ। 1 x था वो तो बाहर चला गया, y 2 थे वही बाहर चले गए, पूरी ब्रैकेट भी बाहर चली गई, बस यही है आंसर, क्लियर।
So this is the result. And now सेकंड में आपने फिर फैक्टराइजेशन शुरू कर देनी है. अब हम आपको दो दो टर्म से कॉमन लेना सिखाएंगे. कैसे? देखो इस सवाल को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में. मिड टर्म ब्रेक मैंने करवाई थी ना. असल में मकसद आपको मिड टर्म ब्रेक तक लेके जाना. यहाँ तक ये कोई फार्मूला लग रहा है. देखो ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab. तो इसके बाद नेक्स्ट फैक्टराइजेशन फार्मूलाज है. ये देखें, ये ए का यहाँ से 3 कॉमन आएगा ना. ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला लगना शुरू हो गए. सुन रहे हो? फार्मूला रिवर्स लगेंगे. अब समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये थोड़ी देर में आपके फार्मूले इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे. बस ये है, पहले इन दो से कुछ कॉमन. देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में क्या है? बस वो कॉमन ले लो बात. तो अच्छा, मैं अगर इन दोनों से ए कॉमन ले लूँ तो उधर क्या बचेगा? 5x माइनस 3y. अगर इन दोनों से मैं बी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? तो ये चीज तो इसमें चेंज हो जाएगी, isn't it? ये इसमें चेंज हो जाएगा इस पहले वाले सवाल में, है ना. और फिर इन दोनों से 5x प्लस 3y कॉमन आ जाएगा. एंड देन आपके पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन. दिस इज आल्सो बाय इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन से एक स्टेप पीछे वाली है. क्लियर हुआ? समझ आया? इन दो देखो, अब यहाँ पे क्या था, कोई फार्मूला लगता नजर नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ देखो इन सब में ए कॉमन नहीं है ना. नहीं है ना. लेकिन इन दो में ए कॉमन है, इन दो में बी कॉमन है. तो इन दो से जो कॉमन आता है वो इधर बाहर निकालो, जो इन दो से कॉमन आता है वो इधर बाहर निकालो. अब बेटा ये आपको बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि एक एक्सप्रेशन में सबके अंदर एक ही चीज कॉमन आ रही हो सकता है दो टर्म में कुछ कॉमन आ रहा हो, दो में कुछ और कॉमन आ रहा हो. लेकिन जैसे आप उस कॉमन को बाहर निकालेंगे तो फिर दोनों में कुछ और चीज कॉमन आएगी, पूरी ब्रैकेट कॉमन आएगी. पहले ए कॉमन लिए. चलो मैं ये सवाल करवा के दिखाऊं जरा, देखने वाला क्या लिखा हुआ है देखिएगा जरा, और फिर कीजिए. माइनस 3ay minus 5bx plus 3by by. ओके. अच्छा गौर करें जरा, बड़ी मजे की चीज है. इन दोनों में ए कॉमन, इन दोनों में बी कॉमन. 4 टर्म्स है ना. अच्छा जनाब गौर कीजिएगा, ए ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 5. ए तो क्या बाहर माइनस. अच्छा बच्चा एक बात गौर करना, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 3 है. चेक करें, 5 3 5 3. लेकिन इधर 5 पॉजिटिव है तो मुझे इसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा. मैं माइनस भी कॉमन लूंगा और बी भी कॉमन लूंगा. ठीक है. अब इसको माइनस बी पे डिवाइड करें ना, पहली बात तो इसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव x. देखें माइनस 5 बी एक्स था ना, जब मैं उसको माइनस बी पे डिवाइड करूंगा माइनस माइनस प्लस हुआ, बी से बी कट गया, रिजल्ट पॉजिटिव 5x. अब जब बेटा प्लस 3 बी वाई को आप माइनस बी पे डिवाइड करेंगे, आंसर में माइनस आएगा, बी से बी कट जाएगा 3y. मजे की बात भाई, ये तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गई. तो ख्याल करना है कॉमन लेते हुए कि कहीं साइन लेके पहले हमेशा पहले वाली टर्म को पॉजिटिव करना. ठीक है. अगर माइनस हो तो वो कॉमन ले लेना. ओके. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 5x माइनस पूरी ब्रैकेट कॉमन आ रही है ना, अंदर क्या बचेगा? a माइनस बी. गुड जी. कल आपने सवाल पूछा था ना सर कि ये वाली चीज आपने दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे लिख दी, तो ऐसे लिख दी. ये मेथडोलॉजी. अभी भी बात समझ लीजिए. अब मेरी बात याद करें, कल मैंने लिखा था x का स्क्वायर प्लस 3x ये था. अच्छा बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x का स्क्वायर, सुनते जाना, सुन रहे हो? मैंने यहाँ पे 1 वहाँ 2 डाला हुआ था मैंने 2, तो मैं डाल देता हूँ x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2. ऐड करो 2x प्लस x को तो 3x ही आएगा ना. इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक. मैंने मिड टर्म को 2 टर्म में था. अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में मैं 1, जब कुछ कॉमन है ना आ रहा हो तो 1 कॉमन ले लो. दोनों में ब्रैकेट कॉमन आ रही है, वही चीज आ गई. लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मिड टर्म ब्रेक, मिड टर्म को इन दो में तोड़ना? इसके लिए 4 स्टेप्स होंगे. टारगेट डेफिनेशन याद आया? टारगेट के कोफिशिएंट की फैक्टराइजेशन,
नंबर 3 था टारगेट के साइन और मिड टर्म के साइन को यूज करके जो फैक्टर्स थे उनके साइंस को स्पेसिफाई करना। और चौथा था चूज द अप्रोप्रिएट पेयर। ये 4 स्टेप्स लगा के हमें ये पता चलता है कि इन 2 टर्म्स में इसको तोड़ना है। याद आया? ये थोड़ा सा मजेदार प्रोसेस है जो मैं आपको 5.2 में करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आगे आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत मजे का काम है ये। तो ये ऐसे किया, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये आस्ता आस्ता आपको सारी मेथोडोलॉजी में बताना शुरू करूंगा, भी आपका उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एनी कंफ्यूजन, एनी प्रॉब्लम? गुड। द नेक्स्ट इज सो मेरे ख्याल में अब ये भी हो जाएगा दूसरा सवाल। दोनों में देखें पूरी नहीं होगी, यहाँ पे तुम कर सकते हो, यू आर एबल टू डू दिस। 2 सवाल तो लाजमी करने। इधर देखो जी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है? वाई। और इन दोनों में सोच लो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 12 के फैक्टर्स 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और इसका 2 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर कॉमन मतलब 4 कॉमन, लेकिन जनाब मैं -4 कॉमन लूंगा। वजह दोनों से y कॉमन लिया, अदर बचेगा 3x + 2। यहाँ से मैं -4 कॉमन लूंगा तो ये +x आ जाएगा, +3x आ जाएगा। और जब -4 पे इसको डिवाइड करो तो +2 आ जाएगा। तो फिर ब्रैकेट कॉमन आएगी नहीं आएगी? हाँ, x का स्क्वायर + 3y का स्क्वायर। और यहाँ से क्या कॉमन लोगे? -2 और 7 पक्का। अगर इसको -2 y पे डिवाइड करो तो x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस में, और इसको भी ये भी प्लस में आएगा, लेकिन 3y स्क्वायर। फिर वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर + 3y का स्क्वायर जो है वो दोनों में से ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी और द लास्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इधर क्या करोगे? इधर ब्रैकेट कॉमन नहीं है। ये चौथा सवाल कल तुमने कर दिया। चौथा सवाल आप लोगों को छोड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर चले मैं हिंट देता हूँ। पहले z को अंदर मल्टीप्लाई करना है और x को अंदर मल्टीप्लाई करना है। फिर मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात सुनना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर आएगा x का स्क्वायर z, y का स्क्वायर z, और यहाँ आएगा x z का स्क्वायर। लेकिन मैं बात गौर से सुनना, सुन रहे हो जी? बेटा जी याद रखना, ये वाली टर्म जो आएगी ना -y स्क्वायर z आएगी ना, और +y स्क्वायर x। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? ये दरम्यान वाली 2 टर्म जिनके साथ y स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना जो कि y स्क्वायर ही होगा। और ये जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी और लास्ट टर्म होगी, सुन रहे हो? फर्स्ट टर्म होगी और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, x z। फर्स्ट और लास्ट टर्म को इकट्ठा कर लेना, और जो दूसरी और तीसरी टर्म होगी उसको इकट्ठा कर लेना, तो फिर देखना कुछ ब्रैकेट भी कॉमन आएगी एट द लास्ट, और यही चीज बन जाएगी। रीअरेंजमेंट होगी थोड़ी सी, मैंने अब सारा हिंट आपको दे दिया। अब यहाँ पे a² + b² + 2ab का फार्मूला लगेगा इन सब पे, और इन पे a का स्क्वायर - b का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। ये लास्ट वाला सवाल मैं खुद कराऊंगा, लेकिन पीछे एग्जांपल्स भी आ गई हैं आपकी। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेक्चर्स ऑफ नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।